भोग विलास के जितने भी साधन होते हैं वो अंत में मनुष्य को नष्ट कर देते हैं। एक बार एक कौवा उड़ता उड़ता किसी नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि नदी में एक मरे हुए हाथी का शव बह रहा था। वह उड़कर उस हाथी के शव पर जा बैठा और वहां जाकर उसने हाथी के सड़े गले मांस को खाना प्रारंभ किया। उसे बहुत आनंद आया और जब उसे प्यास लगी तो वह नदी का पानी पी लिया तो उसे यह बहुत अच्छा लगा। उसने बोला कि यहाँ तो खाने के लिए सुविधा भी है, साथ में पीने के लिए मीठा जल भी है और हाथी की लाश इतनी बड़ी है कि मैं इस पर आराम से आराम भी कर सकता हूँ। तो यही सोचकर वह कई दिनों तक उस हाथी के सड़े हुए शरीर को, लाश को वह खाता रहा और नदी में बहता रहा। अब वह यह भूल गया कि मुझे अपने घर भी वापस जाना है, अपने घोंसले पर वापस जाना है। उसने बोला कि इससे अच्छा सुविधा तो मेरे को कहीं नहीं मिल सकता कि यहाँ खाने के लिए भोजन भी है, पीने के लिए पानी भी है और आराम करने के लिए स्थान भी है। ऐसा सोचते सोचते कई दिन बीत गए और इसके बाद स्वभावतः नदी बहती हुई महासागर में जाकर मिल गई। और जब महासागर में जाकर मिल गई तब भी कौवे ने इस बात को प्रारंभ में ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दो दिन जैसे ही बीते तो कौवे को प्यास लगी तो वह महासागर के जल को पीने का प्रयास किया तो खारा होने के कारण उसे पी नहीं पाया। तो वह बहुत घबराया। लेकिन महासागर में वह इतनी दूर जाके बह चुका था कि उसने किनारे ढूंढने के लिए उड़ान भरी, लेकिन उसे किनारा भी नहीं दिखाई पड़ा। तो वापस आकर उस हाथी के शरीर पर वह चढ़ गया, लेकिन हाथी का शरीर भी बहुत ज्यादा सड़ गल चुका था, पानी में घुलने जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में कौवा फिर से उड़ान भरा और मरता क्या ना करता। वह उड़ता उड़ता समुद्र के किनारे की तलाश में काफी दूर निकल गया, लेकिन सागर का कोई और छोर नहीं मिला और कौवा थक कर समुद्र में जा गिरा। समुद्र की लहरों से एक मगरमच्छ प्रकट हुआ और उसने उस कौवे को अपना निवाला बना लिया। तो इस प्रकार से एक अज्ञानी कौवे की मृत्यु हुई। दरअसल यह जो कथा है यह हर एक उस व्यक्ति की है जो क्षणिक सुख की तलाश में दूरगामी परिणामों को नजरअंदाज करता है। जो क्षणिक सुख, थोड़े बहुत सुख सुविधाओं और भोग विलास के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को नर्क बना लेते हैं तो उन्हें भी परिणाम में इसी प्रकार नष्ट होना पड़ता है। हर एक व्यक्ति, आधुनिक युग में हर एक युवा इसी कौवे की तरह जीवन व्यतीत कर रहा है। वह भी अपने क्षणिक सुखों के लिए भविष्य को नर्क बना रहा है। उसे यह बात नहीं पता है कि आज हम जो सुख सुविधा, झूठे भोग विलासों में जो लिप्त हैं वह भविष्य में हमें कितनी बड़ी दंड हमको प्राप्त होगा उससे। इसलिए आइए हम समाज में ज्ञान का दीपक जलाएं, लोगों को धर्म, अध्यात्म और साधना के क्षेत्र में वापस लाएं। लोगों को यह समझाने का प्रयास करें कि जिस प्रकार से आप अपने जीवन में भोग विलास युक्त कार्य कर रहे हैं वह आपको दीमक, जिस प्रकार घुन लकड़ी को खा जाता है, ठीक उसी प्रकार आपको भी यह खा जाएगा। तो ऐसी स्थिति से हमें बचना चाहिए और समाज में आइए हम ज्ञान का दीपक जलाएं। जय हिंद, जय भारत।